आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो राहत सरकारी अस्पतालों में आज से तय शुल्क वृद्धि टली। तो आसन्न विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने नए साल पर विभिन्न वर्गों के लिए तोहफों की बरसात की है। सरकारी अस्पतालों में आज यानी नए साल के पहले दिन से 10% महंगे होने जा रहे इलाज से राज्य के लोगों को फिलहाल राहत दे दी है। कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं पर 10% बढ़ोतरी का आदेश स्थगित कर दिया। अब लोगों को सरकारी अस्पताल में ओपीडी की पर्ची, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईजीसी, खून की जांच आदि पर अधिक पैसे नहीं देने होंगे। विधवा वृद्धावस्था पेंशन बढ़ी, अस्पतालों की दरें नहीं बढ़ेंगी। तो सरकार ने ठीक चुनाव से पहले समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली विधवा और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी है। साथ ही सरकारी अस्पताल में 1 जनवरी से लागू होने वाली शुल्क बढ़ोतरी भी रोक दी है। कैबिनेट के फैसले धामी लेंगे पुलिस ग्रेड पे और पीआरडी पर फैसला। तो पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे विवाद के सीएम पुष्कर सिंह धामी अंतिम निर्णय लेंगे। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लेने के लिए सीएम को अधिकृत कर दिया है। धामी लेंगे पुलिस ग्रेड पे और पीआरडी पर फैसला। तो पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के विवाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी अंतिम निर्णय लेंगे। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस मामले में फैसला लेने के लिए सीएम को अधिकृत कर दिया है। मसूरी में हेलीपैड का रास्ता साफ। तो मसूरी में हेलीपैड का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने होटल सवाई को भवन की ऊंचाई 21.33 मीटर तक करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद इसी होटल की छत पर हेलीपैड बनेगा। हेलीपैड बनने से मसूरी के लिए देहरादून सहित अन्य शहरों से उड़ान योजना के तहत हेली सेवा प्रस्तावित है। शहरों में शामिल नए क्षेत्रों को कॉमर्शियल टैक्स से छूट। तो 2008 के बाद सीमा विस्तार के चलते नगर निकायों में शामिल हुए क्षेत्रों के व्यावसायिक भवनों को भी 10 साल तक कर मुक्त कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव तलाशेंगे एलटी पदों में बढ़ोतरी की संभावना। तो एलटी शिक्षकों की सीधी भर्ती में 25% पदों की वृद्धि हो सकती है। कैबिनेट ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के आधार पर अधिक सेवा चयन आयोग 1431 पदों पर भर्ती कर रहा है, लेकिन बेरोजगारों का कहना है कि इस साल बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हुए हैं और बड़े पैमाने पर एलटी कैडर के शिक्षकों का प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन हुआ है। इससे एलटी कैडर में रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। सरकार ने इस बाबत शिक्षा विभाग से रिपोर्ट भी मांगी है। अब मुख्य सचिव इस मामले को स्वयं देखेंगे। कैबिनेट ने बाजपुर चीनी मिल के मृतक आश्रितों को नौकरी देने, सितारगंज चीनी मिल को दोबारा चालू करने की संभावना पर भी रिपोर्ट मांगी है। कैबिनेट के फैसले। तो गेस्ट टीचरों की गृह जिलों में होगी तैनाती। तो प्रदेश में गेस्ट टीचरों का हाल ही में मानदेय बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने उन्हें एक और सौगात दे दी है। गेस्ट टीचरों की अब प्राथमिकता के आधार पर गृह जिलों में तैनाती होगी, जबकि महिला गेस्ट टीचरों को मातृत्व अवकाश मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वर्षवार मेरिट के आधार पर होगी अब नर्सिंग भर्ती। तो उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। सरकार ने लिखित परीक्षा के बजाय उम्मीदवारों की मांग के हिसाब से वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर मेरिट से भर्ती का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई है। 6 लाख से अधिक बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को नए साल में सौगात। तो प्रदेश के 6 लाख से अधिक बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को सरकार ने नए साल में बड़ी सौगात दी है। उनकी पेंशन में हर महीने 200 रुपये की बढ़ोतरी कर पेंशन 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दी है। फ्रांस व स्विट्जरलैंड की तर्ज पर होगा यमुनोत्री रोपवे का निर्माण। तो उत्तरकाशी जिले की जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक रोपवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हर जिले में पर्यटन स्थल विकसित करने पर जोर। तो प्रदेश के सभी जिलों में जिला पर्यटन विकास समिति का गठन किया जाएगा। प्राचार्य महाविद्यालयों में कर सकेंगे गेस्ट टीचरों की तैनाती। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्राचार्य गेस्ट टीचरों की तैनाती कर सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। धनोल्टी के लोगों को मिल सकता है मालिकाना हक। हरिद्वार जिले का सुल्तानपुर आदमपुर बनेगा नगर पंचायत। पंतनगर विश्वविद्यालय के खाते से ईएसआई ने की 3.09 करोड़ की रिकवरी।
कपड़े नहीं होंगे महंगे लेकिन जूते चप्पल पर आज से बढ़ेगा जीएसटी। तो कपड़ा उद्योग पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि जूते चप्पल पर उपभोक्ताओं को नए साल में 1 जनवरी से 12% टैक्स चुकाना होगा। देहरादून के हवलदार प्रदीप नागालैंड में शहीद। 1/3 गोरखा राइफल के हवलदार व देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा शहीद हो गए। वर्तमान में वह नागालैंड में तैनात है। शुक्रवार सुबह ड्यूटी के दौरान वह शहीद हो गए। इसकी सूचना उनके परिवार को देर शाम को मिली है। प्रदेश का 9वां नगर निगम बना श्रीनगर। अधिसूचना जारी। तो सरकार ने श्रीनगर को नगर पालिका से उच्चीकृत करते हुए नगर निगम बना दिया है। शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश का 9वां नगर निगम अस्तित्व में आ गया है। बाज नहीं आ रहा, चीन फिर किया अरुणाचल पर दावा। तो अरुणाचल प्रदेश के मामले में चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक बार फिर भारत के इस उत्तर पूर्वी राज्य को अपना मूल हिस्सा करार दिया है। शुक्रवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए चीन ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं झाओ लीजियान ने कहा, दक्षिणी तिब्बत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का अंग है और यह मूल रूप से चीन का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को दून आएंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को देहरादून आएंगे। वह यहां से उत्तराखंड नव निर्माण के लिए आगामी नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान से आप 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। कांग्रेस में 45 दावेदारों के नाम पर बनी सहमति। तो कांग्रेस में टिकट के लिए 45 दावेदारों के नाम पर सहमति बन गई है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा ओमिक्रॉन। कोरोना के केस 2 माह बाद 16,000 के पार। तो कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के साथ संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। देश में रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा 64 दिन में 16,000 के पार पहुंच गया। तो ओमिक्रॉन के 23 राज्यों में 1,300 मरीज हो गए हैं। नए वायरस में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह भी खुलासा हुआ है कि वायरस का नया स्वरूप तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर रूम 7 दिन 24 घंटे हालात की निगरानी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत। तो राजस्थान के उदयपुर में 5 दिन पहले ओमिक्रॉन संक्रमित पाए 73 साल के बुजुर्ग की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। किशोरों को टीका आज से पंजीकरण। तो 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को कोरोना टीका के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। चिंता, प्रदेश में फिर तेजी से बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। तो 88 नए संक्रमित मिले, 1 की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सर्वाधिक 48 मामले सामने आए, जबकि अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर और चमोली में 1, चंपावत में 2, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 8, पौड़ी में 3 और उधमसिंह नगर में 11 मामले सामने आए। वहीं शुक्रवार को पिथौरा, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहीं हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में भर्ती 1 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से की सतर्क रहने की अपील। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 88 मरीज मिलने पर राज्य के लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड को पुनः महामारी बनने से रोकने के लिए हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड वायरस का निरंतर नया स्वरूप हमारे लिए चिंता का विषय है। 15 से 18 साल वालों का टीकाकरण 3 से। तो मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को दिए व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश। ऋषिकेश में बीच कैंप और होटल पर्यटकों से पैक। तो नए साल के जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में ऋषिकेश पहुंचे पर्यटक। देर रात तक मनाया जश्न। पचवा दून में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पुलिस ने की सख्ती। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ने से रोकने को लेकर के नए वर्ष की संध्या पर पचवा दून पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमाओं से लेकर के पर्यटन स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट आदि में दिन भर सख्ती बरती। दुष्कर्म का अश्लील वीडियो वायरल करने वाला धरा। तो ऋषिकेश से खबर है, युवती से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी युवक को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं खबर आई है, ऋषिकेश से मोबाइल चोर गिरोह के 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए हैं। झील का पानी बढ़ा, प्रभावित लोग सहमे।
तो कालसी से खबर है, व्यासी बांध परियोजना का झील का पानी लोहारी गांव की ओर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह झील का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है, उससे अब चंद दिनों में ही लोहरी को बांध की झील अपने आगोश में ले लेगी। लेकिन लोहारी गांव के लोगों का अब तक पुनर्वास नहीं हो सका है। गांव के लोग पुनर्वास की मृगतृता में दर दर भटकने को मजबूर हैं। देहरादून में नए साल का शानदार स्वागत। देहरादून में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों के बीच लोगों ने नए साल 2022 का शानदार स्वागत किया। 31 के जश्न में कोरोना कर्फ्यू ने खलल जरूर डाला, लेकिन फिर भी देर रात तक युवा कई जगह सड़कों पर दिखाई दिए। नए साल के जश्न पर पुलिस का सख्त पहरा, लाठियां फटकारे तो घंटाघर के पास पलटन बाजार को जाने वाली रोड पर कुछ युवक रात 11 बजे के बाद खड़े थे। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और इन युवाओं को भगाने के लिए पुलिस ने लाठियां फटकारी। पुलिस ने काटा केक तो रात 12 बजे बाद घंटाघर पर पुलिस ने नया साल मनाते हुए केक काटा। व्यायाम शिक्षकों की होगी भर्ती, तो सरकारी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में 214 व्यायाम शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य के सभी डिग्री कॉलेज और हर ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज में ये नियुक्तियां होंगी। ये सभी पद आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। डीएलएड प्रशिक्षुओं को गांधी पार्क में रोका, तो शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के शुक्रवार को सचिवालय कूच कर रहे एनयूएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को पुलिस ने गांधी पार्क में ही रोक लिया, जहां शहर कोतवाल ने उनका ज्ञापन लेकर सचिव तक मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया। एनयूएस डीएलएड प्रशिक्षित संगठन के अध्यक्ष कपिल देव ने बताया कि लगातार अपनी मांगों को लेकर के गांधी पार्क में धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सूद नहीं ले रहा है। ऐसे में शुक्रवार को सचिवालय कूच की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। शहर कोतवाल कैलाश भट्ट ने उनकी मांग शिक्षा सचिव तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती अल्मोड़ा को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें 20/11/2020 के अंतर्गत जो अल्मोड़ा में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकाली गई थी, उसमें तृतीय प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत डीएलएड प्रशिक्षण और बीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रस्तावित जो सूची है, प्रस्तावित प्रतीक्षा सूची यानी जो वेटिंग लिस्ट है, वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये तीसरी वेटिंग लिस्ट है। और जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन अभ्यर्थियों को 3 जनवरी 2022 को प्रातः 11 बजे जिला परियोजन कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान अल्मोड़ा में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने की दशा में संबंधित अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इसी तरह प्राथमिक शिक्षक भर्ती उधम सिंह नगर को लेकर के एक विज्ञप्ति काउंसलिंग जारी की गई है। इसमें जो 2020 में ये उधम सिंह नगर में विज्ञप्ति जारी हुई थी, तो इसमें बैकलॉग के 72 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। इसका जो है रिजल्ट वो जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 जनवरी 2022 को 11 बजे जो है वो सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पद पर जो चयनित हुए हैं, उन्हें अपने काउंसलिंग के लिए समस्त प्रमाण पत्र जो है वो लेकर के पहुंचना होगा। तो यहाँ पे समय जो दिया गया है वो 4 जनवरी 2022 को 11 बजे का समय दिया गया है। नए साल में 7,000 युवाओं को मिल सकेगी सरकारी नौकरी। तो 2 साल से कोरोना के कारण लटकी सभी भर्तियां इस साल पूरी होने वाली हैं। करीब 5,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। 7,000 से ज़्यादा युवाओं को 2022 में नौकरी मिलेगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। सभी पदों के लिए उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन जारी किए हैं। इसमें कई पदों के लिए युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं। कई पदों के लिए आवेदन भरे जाने हैं। इसी साल यह सभी भर्तियों को पूरा किया जाएगा। अगर यह सभी भर्तियां इस साल हो जाती हैं तो 7,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र जारी होंगे। युवाओं के लिए बड़ी राहत होगी। नए साल में कई और पदों के लिए विज्ञापन जारी होंगे। आयोग की ओर से कहा गया है कि कई पदों पर भर्ती होनी है। विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया जारी है। 7,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। आचार संहिता का नहीं पड़ेगा असर। तो जिन भर्तियों के लिए आवेदन भरे जा चुके हैं या विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, इनमें चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिकारी और कर्मचारी के चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण थोड़ा व्यवधान पड़ सकता है, लेकिन आयोग की ओर से पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को निपटा लिया जाए।
इन पदों पर मिलेगी युवाओं को नौकरी। तो प्रदेश में पुलिस, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, वन रक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, खनिज सहायक समेत 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके लिए उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग पूरी तरह से जुटा है। जिन भर्तियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है उनके लिए भी संबंधित विभागों से बातचीत चल रही है। जल्द यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं योगी त्रिपाठी सचिव का कहना है कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि इस साल सभी भर्तियों को निपटा दिया जाए। कुछ भर्तियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, इसके लिए संबंधित विभाग से बातचीत चल रही है। आयोग सभी परीक्षाओं को जल्द पूरी करवाने में जुट गया है। उत्तराखंड PCSJ के लिए आवेदन शुरू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा PCSJ की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में सिविल जज के 13 पदों के लिए यह भर्ती होगी। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रदेश में PCSJ के कुल 13 पद हैं। इनमें अनारक्षित 11 पद के साथ ही OBC और EWS श्रेणी का एक एक पद भी शामिल है। SC व ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आयोग के सचिव ने बताया कि सरकार के आदेशों के तहत इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके साथ ही सरकार के आदेशों के तहत अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। लोअर PCS की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर PCS भर्ती प्री परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में 12 दिसंबर को किया गया था। आंसर की को 6 जनवरी तक चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देय है। आयोग की वेबसाइट पर आंसर की देखने के साथ ही ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी दर्ज किया जा सकता है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय पटसन निगम लिमिटेड में 63 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान में 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के जरिए ये पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए 14 और 15 जनवरी को इंटरव्यू होगा। कांस्टेबल व फायरमैन के पदों पर भर्ती। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग में 1521 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी पदों पर करें आवेदन। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कपड़ों पर GST दर में बढ़ोतरी का फैसला टला। तो राज्यों की आपत्ति के बाद सरकार ने शुक्रवार को कपड़ा उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर GST दर 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला फरवरी के लिए टाल दिया। लेकिन 1 जनवरी से जूते चप्पल 7% महंगा हो जाएंगे। अभी इसकी दर 5% है। उत्तराखंड में बाहर से आने वालों की हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन पर हो जांच। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर जांच की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सुखीडांग में SC भोजन माता की नियुक्ति। तो 2 सप्ताह बाद आखिरकार सुखीडांग GIC में भोजन माता प्रकरण पर अधिकारियों ने अंतिम निर्णय ले लिया है। शासनादेश के अनुरूप मानकों के आधार पर भोजन माता के पद पर SC वर्ग की अभ्यर्थी सुनीता देवी के चयन को हरी झंडी दे दी गई है। हल्द्वानी में दरोगा के बेटे की हादसे में मौत। तो RTO रोड चौकी के पास शुक्रवार शाम एक बेकाबू पानी की टैंकर की टक्कर से स्कूटी सवार दरोगा के बेटे की मौत हो गई। घटना से आहत मां ने भी जहरीला पदार्थ गटक लिया, जिनकी हालत गंभीर बनी है। भाजपा विधायक ने मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। तो लैंसडाउन से भाजपा के विधायक दिलीप रावत ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के लिए स्वीकृत कार्यों में अड़चन डालने का आरोप लगाते हुए हरक सिंह रावत को निशाने पर लिया है। हल्द्वानी के 6,000 व्यवसायिक भवनों को छूट। तो कैबिनेट ने नए क्षेत्रों में 10 साल तक व्यवसायिक टैक्स न लगाने को दी है मंजूरी। वही खबर है हल्द्वानी से। विदेशी ने युवक से दोस्ती कर 87,000 रुपये ठगे। तो बनफुलपुरा निवासी युवक को विदेशी ने फेसबुक पर दोस्ती कर हज़ारों रुपये का चूना लगा दिया। अवैध खनन में 52 डंपर पकड़े, 2 वनकर्मी हटाए गए।
नैनीताल से फरार हुआ नागपुर का कोरोना पॉजिटिव पर्यटक। तो नगर में नव वर्ष मनाने के लिए नागपुर से पहुंचा 19 वर्षीय एक पर्यटक कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से फरार है। वहीं खबर आई है गर्म पानी से संक्रमित प्रधानाचार्य और छात्रों के सैंपल दिल्ली भेजे। तो रामगढ़ ब्लॉक के गंगरकोट स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बीते गुरुवार को प्रधानाचार्य और 8 छात्र कोरोना संक्रमित मिले थे। इससे पहले भी 3 छात्रों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कांग्रेस से प्रियंका तो आप से केजरीवाल आएंगे। तो 3 जनवरी को देहरादून में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल। रोडवेज बसों में मारामारी कोरोना को दे सकती है दावत। तो हल्द्वानी से खबर आई है नाइट कर्फ्यू नए साल के जश्न में टूटते रहे नियम। तो शहर में शुक्रवार रात 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत पर जमकर जश्न मना। रात 11 बजे नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद भी कहीं कहीं सख्ती नज़र नहीं आई। हेली सेवा के शुरू होने की भी उम्मीद। तो अल्मोड़ा से खबर है अल्मोड़ा जिले में एक बार फिर जल्द ही हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद जग गई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय बैक परीक्षा 10 तक आवेदन करें। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से परिसर महाविद्यालय संस्थानों में वर्ष 2021 की बैक परीक्षाओं को आवेदन के लिए 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक पोर्टल खोल दिया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर SCS बिष्ट ने यह जानकारी दी है। MSc भौतिकी का परीक्षा फल जारी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को MSc भौतिकी दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित कर दिया। श्रमिकों का पंजीयन शिविर 10 जनवरी से। तो भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड व ई श्रमिक के श्रमिक पंजीकरण के लिए नई तिथि तय कर दी गई। चौकुटिया में 10 जनवरी को शिविर आयोजित होगा। अल्मोड़ा बागेश्वर पर्यटकों की आमद से गुलजार रहा। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 39 किलो गांजा संग 5 आरोपी धरे गए। खबर है बागेश्वर से बागेश्वर में खड़िया खान में दबकर मजदूर की मौत। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र जलथा कोट खड़िया माइन में एक बोल्डर गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्व कर्मियों की हड़ताल से परेशानी। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर के 4 सूत्री मांग को लेकर राजस्व कर्मियों की कमल बंद हड़ताल जारी है। ग्रेड पे दून में पुलिसकर्मियों के परिजनों का सचिवालय खुद। कैबिनेट बैठक में कोई फैसला नहीं होने से पुलिसकर्मियों के परिजनों में आक्रोश है। बेरोजगारों का CM आवास कूच 3 को। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के बेरोजगार 3 जनवरी को CM आवास कूच करेंगे। शुक्रवार को बेरोजगार संगठन ने बैठक में यह निर्णय लिया है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने बताया कि 8 साल बाद विज्ञप्ति जारी हुई है। ऐसे में हजारों बेरोजगारों की आयु सीमा पार हो चुकी है। लगातार आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत अध्यादेश या कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करे और आयु सीमा 28 साल तक बढ़ाई जाए। गिरफ्तारी पर भड़के संविदा JEE टंकी पर चढ़े। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के सचिवालय कूच कर रहे अभियंताओं को गिरफ्तार करने पर 2 अभियंता परेड ग्राउंड में पानी की टंकी पर चढ़ गए जिससे पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। काला दिवस मनाएंगे कर्मचारी। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारी 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे। DAV में छात्रवृत्ति के लिए हंगामा धरने पर बैठे छात्र। तो SC ST और OBC के हजारों छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलने से गुस्साए छात्रों ने शुक्रवार को DAV PG कॉलेज में जमकर हंगामा काटा। 108 वन दरोगाओं को तोहफा, डिप्टी रेंजर बने। कांग्रेस का व्यावसायिक कर के विरोध में प्रदर्शन। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग में जुलूस निकालकर रेलवे का विरोध किया गया। वही खबर है गोपेश्वर से गोपेश्वर में रंगोली स्पर्धा में BBA तृतीय वर्ष प्रथम आया है। जश्न मनाने उमड़े पर्यटक। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है दिव्यांग और 55 से अधिक उम्र वालों की चुनाव ड्यूटी में न लगाने की मांग की गई। राज्यपाल सीमा सड़क संगठन के जवानों के साथ मनाएंगे नव वर्ष। उत्तराखंड को नाबार्ड से 28,000 करोड़ का लोन मिलने का अनुमान है।
वही खबर ये है, गोपेश्वर से दंपति बच्चों की मौत के मामले में मुकदमा, तो महिला के भाई ने दी अज्ञात के खिलाफ तहरीर। दिल्ली मुंबई जैसी नजर आएगी राजधानी, तो स्मार्ट सिटी योजना 6 महीने में हो जाएगी पूरी, अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। देहरादून में कोरोना के 24 घंटे में 48 संक्रमित आए हैं, जबकि एक की मौत हो गई। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ी। वहीं खबर है, देहरादून से उत्तराखंड की बेटी ने लहराया परचम। बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाला धरा गया, तो देहरादून के अम्बीवाला से खबर आई है। जोशीमठ से खबर आई है, सुचारू नहीं हो पाई उर्गम सड़क, तो कई पर्यटक वाहनों को उर्गम घाटी में छोड़कर लौट गए। उत्तरकाशी के 155 इंटर कॉलेज में होगा कोविड वैक्सीनेशन। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से मोबाइल व हेडफोन चोरी करने वाले 2 किशोर पकड़े गए हैं। पर्यटकों से मांगा वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र, तो लैंसडाउन से खबर है, ये नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए लैंसडाउन में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। पर्यटकों ने प्रकृति की गोद में किया नए साल का स्वागत। बीएड प्रवेश प्रक्रिया शुरू न होने से रोष, तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से स्व वित्त पोषित कॉलेजों में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं होने पर आक्रोश जताया है। नए साल में 27,000 छात्रों को मिलेगा टैबलेट, तो आज पहुंचेगा खातों में पैसा। हर विधानसभा के एक स्कूल में होगा कार्यक्रम। वहीं खबर है, हरिद्वार से वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया गया। हरिद्वार से खबर है, विवाहिता की हत्या के मामले में ससुराल वालों पर केस दर्ज किया गया। बात करते हल्द्वार नैनीताल की खबरों की, तो हैप्पी न्यू ईयर, सैलानियों ने जमकर किया धमाल। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो धारचूला से खबर है, भुगतान नहीं होने से कलाकारों में रोष, तो बकाया भुगतान करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे लोक कलाकार। समान कार्य समान वेतन के मांग के लिए प्रदर्शन, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। मां पूर्णागिरि धाम बना श्रद्धा और पिकनिक का संगम स्थल, तो हजारों युवा छात्र छात्राएं और अन्य लोग उमड़े, पैदल भी आ रहे हैं श्रद्धालु।